हेलो सर, इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले हमें इकोनॉमिक्स इस वर्ड का मीनिंग बताइए। अब ये इकोनॉमिक जो वर्ड है उसको मराठी हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। अब अर्थ का मतलब क्या होता है? मनी यानी पैसे। और शास्त्र का मतलब क्या हो गया? रूल यानी नियम। यानी अर्थशास्त्र का सिंपल वर्ड है पैसे के नियम। अब इसी पैसे के नियम को तुम तुम्हारे घर पे अप्लाई करो। जैसे मान लो कि अगर घर पे अगर कोई व्यक्ति या फिर इंडिया में कोई व्यक्ति मंथली 25,000 रुपीज कमाता है, उसकी एक लिमिटेड इनकम है, ठीक है। लेकिन उस इनकम के साथ उसके कुछ खर्चे जुड़े हुए थे। जैसे मान लो अगर वो सिटी में रहता है तो 12,000 रुपीज रेंट पे करेगा। मंथली किराना स्टोर का जो खर्चा वो 5,000 रुपीज रहेगा। इसके अलावा उसका कुछ लाइट बिल का खर्चा रहेगा 3,000 रुपीज। इसके अलावा अगर कोई घर पे बीमार है तो उसके ऊपर उसको मेडिसिन का खर्चा रहेगा। प्लस इसके अलावा भी वो क्या करेगा, अगर मूवीज देखने जा रहा है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा है, या फिर घूमने जा रहा है, फिरने जा रहा है, उसके ऊपर भी कुछ खर्चा करेगा। यानी उसकी लिमिटेड इनकम है लेकिन उसके खर्चे कैसे है? अनलिमिटेड है। और ऐसे अनलिमिटेड एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए वो बंदा क्या करेगा? पैसे उठाएगा, कर्जा उठाएगा। अब कर्जा बढ़ने के बाद वो टेंशन में चला जाएगा, एक फिनेंशियल बर्डन आ जाएगा उसके ऊपर, बराबर। तो इससे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिक्स ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स हम लोग को सिखाता है कि आपके पास जो भी लिमिटेड इनकम है उस लिमिटेड इनकम को अपने अनलिमिटेड एक्सपेंसेस के ऊपर किस तरीके से खर्चा करना चाहिए। सर, इकोनॉमिक्स मतलब पैसों के नियम। तो हम ये नियमों को हमारे सैलरी के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारा हाउस होल्ड अच्छे से रन हो सके? इकोनॉमिक्स अप्लाई करना है अपनी सैलरी के ऊपर, क्योंकि लिमिटेड इनकम है। तो लिमिटेड इनकम में सबसे पहले आप क्या करोगे? आपके जो भी फूड, शेल्टर, क्लॉथ, एजुकेशन, हेल्थ, ये जो इसेंशियल नीड है ना, उसके ऊपर खर्चा करोगे। फिर आपके जो डिजायर वांट है, जैसे कि एंटरटेनमेंट मतलब मूवीज देखना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, बराबर ना, घूमना फिरना, इसके ऊपर खर्चा करना है। तो इससे क्या हो जाएगा? आपके लिमिटेड इनकम में आपके जो भी अनलिमिटेड एक्सपेंसेस है वो मैनेज हो जाएंगे। और इसका मतलब ही होता है इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स को समझने के लिए और एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे कि मान लो कोई स्टूडेंट है जिसकी मंथली 500 रुपीज़ पॉकेट मनी है, या जो भी अमाउंट की पॉकेट मनी है, उस पॉकेट मनी में उसको पता होता है कि किसके ऊपर कितना खर्चा करना चाहिए। इसका मतलब ऐसा है क्या कि उसको इकोनॉमिक्स पता नहीं है? शायद कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहेंगे जो क्या करेंगे, पॉकेट मनी मिलने के बाद वो कुछ खर्चा कोई भी चीज़ों के ऊपर करना शुरू कर देंगे और बाद में 10 दिन होने के बाद ही पैसे उसके खत्म हो जाएंगे। तो उसको इकोनॉमिक्स नहीं पता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या सिखाता है कि पैसे के नियम को अप्लाई करो। किस तरीके से अप्लाई करो? कि जो भी तुम्हारे पास पैसे आए हैं, तुम्हारी इनकम लिमिटेड है और तुम्हारे एक्सपेंसेस अगर अनलिमिटेड है, तो उसको क्या करो? तुम्हारे नीड के ऊपर पहले खर्चा करो, और अगर पैसे कुछ बच जाते हैं तो फिर वांट्स के ऊपर खर्चा करो। और इस तरीके से जो स्टूडेंट खर्चा कर रहा है तो उसको इकोनॉमिक पता है ऑलरेडी। इकोनॉमिक का मतलब ही यही हो गया है। इतना सिंपल वर्ड में इकोनॉमिक्स मैंने बताया है। अब इकोनॉमिक का मतलब तो पता चल गया है कि भाई ये पैसे के जो नियम है वो हम लोग को सिखाता है। यानी हमारे जो भी लिमिटेड इनकम है उस लिमिटेड इनकम में हम लोगों को अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड करना है, जिसमें आपको सबसे पहले नीड्स के ऊपर खर्चा करना है, और अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो वांट्स के ऊपर खर्चा करना है, ठीक है। अब ये जो रूल है या ये जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट के ऊपर तो अप्लाई होता ही है, क्योंकि इकोनॉमिक की शुरुआत ही हाउस होल्ड मैनेजमेंट से हुई है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं अदर कोई फैक्टर जैसे कि गवर्नमेंट की बात करूँ, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है? टैक्सेस के फॉर्म में इनकम कमाती है, या फिर फाइन पेनल्टीज के फॉर्म में इनकम कमाती है। और जो भी उसकी इनकम होती है उस तरीके से क्या होता है, वो गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर खर्चा कर देती है। तो ये भी क्या हो गया? गवर्नमेंट का इकोनॉमी यानी देश का इकोनॉमी बन गया। अगर हम लोग कोई स्टेट की बात करेंगे भी, हर कोई स्टेट क्या कमाता है? इनकम कमाता है और वो खर्चा करता है उन पब्लिक के ऊपर, तो वो भी स्टेट की इकोनॉमिक हो गई। उसी तरह सिटी, टाउन या विलेज की बात करो तो सिटी, टाउन, विलेज को भी कुछ लिमिटेड इनकम आती है। उसी लिमिटेड इनकम में उनको अनलिमिटेड जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं उनको मैनेज करना पड़ता है, और वो विलेज या टाउन या सिटी की इकोनॉमिक्स हो गई। अब इकोनॉमिक इस कंसेप्ट को बिजनेस के ऊपर अगर अप्लाई करेंगे तो बिजनेस के अंदर क्या करना पड़ता है? प्रोडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। अब प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड होते हैं, और उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? एज पर दी रिक्वायरमेंट एंड नीड ऑफ द कस्टमर क्या करना पड़ता है? प्रोडक्शन करना पड़ता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये भी बिजनेस की इकोनॉमिक्स हो गई। तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स की जो कंसेप्ट है वो हर जगह अप्लाई होता ही होता है। और इकोनॉमिक्स एक्चुअली देखा जाएगा तो एक स्टडी है जो हर जगह हमें रूल्स के बारे में सिखाती है कि किस तरीके से पैसे के रूल्स अप्लाई करोगे तो आप क्या कर पाओगे। एक्चुअली जो भी आपका बिजनेस है, देश है, सिटी है, टाउन है, विलेज या इवन हमारा घर हो, हम लोग वेल मैनेज कर सकते हैं अगर हम लोग को इकोनॉमिक्स पता चल गई। तो अगर आपको इकोनॉमिक इस शब्द का मतलब पता चल गया है तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक ये जो दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक के, इसके बारे में पता चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक्स होते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट।
अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक यानी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना है या जानना है तो हम लोगों ने इनके इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।